गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी पढ़ ली हमने, कल एक लेक्चर हमने डेरिवेटिव्स का किया था। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट डेफिनेशन पढ़ी, फिर डेरिवेटिव एज अ फंक्शन जनरल डेफिनेशन डेरिवेटिव की वो पढ़ी। उसके बाद मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको प्रूव करवाई कि जो भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव हो उसी पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगी। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है, इट नीड नॉट बी ट्रू दैट फंक्शन should be will be differentiable or derivable at that particular point। उसी को मतलब सिंपल भाषा में डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट कंटिन्यूटी नीड नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। इसका मैंने प्रूफ कराया और इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने मॉड एक्स की एग्जांपल दी कि 0 पर वो कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके ये थ्योरम आपको प्रूव किया। तो आज वो थ्योरेटिकल पोर्शन इतना सा था। अब आपने क्या करना है, कुछ डेरिवेटिव्स देखिए प्रूफ कुछ 11th में कर लिए हैं, कुछ यहां भी 12th में करने हैं। तो कुछ डेरिवेटिव्स का मैं एक चार्ट बना के दे दूंगा, वो डेरिवेटिव्स आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव बोला जाए तो ही डेफिनेशन लगाकर आपको थोड़ा लंबा मेथड होता है उससे डेरिवेटिव निकालने। अगर सीधा डिफरेंशिएट करने के लिए बोला तो हम एक फ्रेज यूज करते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जो भी हो, ये फ्रेज यूज करके डायरेक्ट हम डेरिवेटिव लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया y x, आप कहते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट सो डेरिवेटिव को dy बाय dx से लिखेंगे तो x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 मींस 2x। आप डायरेक्ट इसकी डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको डेरिवेटिव का फार्मूला याद था कि xn का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो अदरवाइज आपको डेफिनेशन से करना बहुत टाइम लगता है, ऐसे ही विदिन 5 सेकंड्स हो जाता है। तो आपको डेरिवेटिव टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये सिर्फ आपको डेरिवेटिव में ही यूज होगा ऐसा नहीं है, जब एंटी डेरिवेटिव आएगा मींस इंटीग्रेशन आएगी वहां पर भी ये रिजल्ट याद होंगे। x² का डेरिवेटिव 2x आया तो 2x की इंटीग्रेशन x² आएगी। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको डेरिवेटिव लर्न हो। उसके लिए मैं कुछ एक डेरिवेटिव का आपको लिखवा दूंगा चार्ट बनाकर, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स। तो ये आज ही आपने घर में बैठ के 2-2-4 करके ये लर्न करते जाना, फिर धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे। सो सीरियल नंबर, फंक्शन मींस fx और डेरिवेटिव जिसको हम f डैश x लिखते हैं या dy बाय dx लिखते हैं। सो सीरियल नंबर 1, अगर आपको फंक्शन x की पावर n है, where n is any rational number, then the derivative is nx n minus 1। दूसरा, इसी से रिजल्ट ड्राइव होता है इसी प्रॉपर्टी के, अगर कांस्टेंट हो k मींस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x tan x cot x, cot से पहले sec लिखो, sec x cot x cosec x, इनके डेरिवेटिव। तो sin का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस tan का sec स्क्वायर, sec का sec x tan x, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर और कोसेक का माइनस कोसेक x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिक जो है मैंने बताई। तो इनमें आपने एक चीज नोट की होगी, जितने भी को फंक्शंस हैं वेदर इज कोसाइन, कोटेंजेंट और कोसेकेंट, उनका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो ये 6 आपको ये भी याद करने हैं। ये यहां तक आपने 11th में पढ़े हुए हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल आई डोंट थिंक आपने पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो। 11th में आपने ये सब पढ़े हैं, इनके प्रूफ किए हैं सब।
अब कुछ डेरिवेटिव ऐसे, चार्ट क्योंकि एक ही बना देते हैं, घड़ी घड़ी हम चार्ट नहीं बनाएंगे, तो मैं वो डेरिवेटिव लिखा दूंगा जो अभी आपको 12th में प्रूव कर रहे हैं। यहां तक आपको आज ही रिमेंबर करने हैं, ये लर्न आज ही आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इसके बाद के जो हैं वो जब पढ़ेंगे उस टाइम पे याद करिए, जब उनको यूज करना है तब याद करते जाएं। सो 9th है लॉगरिथम में देख लेते हैं। सो log ऑफ x टू द बेस e। तो कैलकुलस में दो चीजें ध्यान रखनी है, sin x cos x tan x। जब भी ये लिखते हैं तो ये x जो है ये रेडियंस में होगा, डिग्री में हो तो फिर डेरिवेटिव कुछ और होगा। और जब कोसाइन log x की डिफरेंशिएशन हम 1/x लिखते हैं तो कोई भी log हो ऐसा नहीं है, जब बेस एक्सपोनेंशियल नेचुरल बेस हो e हो तो उसको हम सीधा log x लिख देते हैं। कई बार हम सीधा log x लिखते हैं, बेस मेंशन ही नहीं करते। जहां में बेस मेंशन नहीं किया गया तो अंडरस्टूड है वहां पर बेस एक्सपोनेंशियल ही है, मींस नेचुरल लॉगरिथम ही है, तो उसकी डिफरेंशिएशन 1/x। उसके बाद 10th है ex हो, तो ex की डिफरेंशिएशन ex। उसके बाद अगर a रेज़ टू पावर x हो, a is any positive real number greater than 1, it should not be e हो तो फिर ये है, e के अलावा हो so a raised to power x log of e to the base, क्योंकि log e 1 होता है इसलिए यहाँ log नहीं आया। ये सब आप जब लॉगरिथम की डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा मैं और ये डेरिवेटिव कराऊंगा तो आपको ये सारी चीजें ध्यान आती जाएंगी। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपने पढ़नी है, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। 12th है sin इनवर्स x, इसकी डिफरेंशिएशन 1/√1 - x, cos इनवर्स x। सो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि चार्ट एक ही बार बना हो तो आपको घड़ी घड़ी अलग अलग जगह पर एग्जामिनेशन टाइम में, हम जब एग्जाम के बीच में एक दो छुट्टी होती है और हमें प्रिपेयर करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, उस टाइम पे चार्ट आपको काफी हेल्प करता है, तो शुरू में ही बना लिया हो तो अच्छा रहता है। cos के बाद tan, तो 1/1 + x, cot माइनस, इन सब के प्रूफ हमने पढ़ने हैं, ये वाले हमने 11th में पढ़ लिए, डेफिनेशन से इनके प्रूफ करते हैं। सो secant and the last one is cosecant। तो आपने देखा कि दो बस एक दूसरे के नेगेटिव थे। ये देखिए को फंक्शन जो है उनके डेरिवेटिव में एक माइनस का डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होता है। तो बाकी कुछ रिजल्ट्स और भी आएंगे, वो हम अलग से जान पाएंगे। डेरिवेटिव जो आपको लर्न करने हैं, इतने डेरिवेटिव में से आधे जो 11th में पढ़े हैं वो आज ही याद कर लें, कल से आप क्वेश्चन कर सकेंगे। और बाकी के जो हैं ये जब हम साथ साथ में प्रूव करते जाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ानी है, मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ानी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ानी है। जब ये फंक्शंस हम पढ़ेंगे इनके डेरिवेटिव तो उस टाइम हम इनको प्रूव भी करेंगे, तो आप इनको याद करते जाना। नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। लिमिट में भी आपने अलजेब्रा पढ़ा था, प्लस में, माइनस में, कोशेंट में, प्रोडक्ट में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो डेरिवेटिव का क्या है, तो मैं नटशेल में आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये कुछ रिजल्ट आप 11th में पढ़ चुके हैं, वही अलजेब्रा में शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। d/dx k × fx, so this is k d/dx k is some constant, non-zero constant. Second, d/dx fx plus or minus dx. So प्लस और माइनस में भी डेरिवेटिव्स आप अलग अलग लिख सकते हैं। थर्ड इज ये प्रोडक्ट के लिए है तो इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इनमें तो कोई रूल नहीं, इनमें तो सीधा ही आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन लिमिट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है, d/dx
u v दो फंक्शंस हैं x की, तो ये हो जाता है v du by dx plus u, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, लिबनिट्ज प्रोडक्ट रूल। और लास्ट है क्वोशिएंट। तो आपने देखा स्कैलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एज इट इज, मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एज इट इज, लेकिन प्रोडक्ट के लिए रूल है सिमिलरली क्वोशिएंट के लिए भी क्वोशिएंट रूल है। सो d by dx u upon v, so this is v du by dx minus u dv by dx upon v। तो मैं ये कोई नई चीज नहीं आपको बता रहा हूं, मैंने नटशेल में इनके रिजल्ट आपको इससे दिखा दिए कि ये डिफरेंशिएशन, ये रूल्स आपको नहीं आते हो तो आप डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ सकते हो, नहीं परफॉर्म कर सकते हो, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने नहीं कर सकते हो, इवैल्यूएट करने डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको लिखवाया, अदरवाइज ये 11th में डेरिवेटिव चैप्टर में आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर में ये सारे आप पढ़ चुके हो। अब इनको थोड़ा सा समझने के लिए कि इनको कैसे यूज करना है, मैं कुछ क्वेश्चन इनके करवा देता हूं, फिर जो 12th में पहला रूल है वो चेन रूल है, फिर वो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये अलजेब्रा जो मैंने आपको लिखवाया इसको समझने के लिए 2-4 एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में कोई अपनी मर्जी से जिससे आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द following functions. Find the derivatives of the following functions. So first is टू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 3। तो इसमें पहले दो रूल में आपको समझा दूंगा, प्लस की जगह आप माइनस कर सकते हो। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू 2x plus sin x minus 3, differentiate with respect to x, we get, what do we get? We get dy by dx is equal to dy by dx। अभी मैं एक स्टेप लिखूंगा, बाद में आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हो जब आपको डिफरेंशिएशन ये अलजेब्रा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले प्लस में और माइनस में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं। तो 2x प्लस साइन एक्स, तो प्लस में और माइनस में आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स एफ प्लस माइनस जी इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स प्लस माइनस डी जी बाई डी। दिस इज 2 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस तो d बाई डी एक्स के एफ, तो के बाहर आ जाता है, पहला जो मैंने आपको पॉइंट, तो दिस इज 2 into 1, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, x n के फार्मूले से देखें x की पावर 1 है, तो डिफरेंशिएशन करोगे 1 x की पावर 1 है, 1 into x की पावर 0, 1 into 1 प्लस साइन की होती है cos, माइनस b की होती है कांस्टेंट की 0 डिफरेंस, दिस इज 2 प्लस, दो रूल क्लियर हो गए। क्योंकि नोट्स पे मैं एग्जांपल इसकी चलाऊंगा लेकिन कुछ और चलाऊंगा, तो आप ये क्वेश्चन भी कर लेना प्रैक्टिस के लिए जो मैंने यहाँ लिख के दिया। 1 मिनट वीडियो आप YouTube पे पास करके तो इसको नोट कर सकते हो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, x sin x, सामने है प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट भी नहीं कर सकते हैं, तो हम सॉल्यूशन करेंगे, लेट y is equal to x sin x, differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to dy dx x sin, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, sin x प्लस यूजिंग प्रोडक्ट, so this is sin x into x की डिफरेंशिएशन 1 plus x sin t cos, so your answer is sin x plus x cos x। ये हो गया प्रोडक्ट रूल।
अब एक रूल में और समझाना है, तो बस आज का लेक्चर हमारा इतना काफी है। कल से हम चेन रूल जो है वो पढ़ेंगे, पहली एक्सरसाइज चेन रूल पर है वो करेंगे डेरिवेटिव की। आप 11th के नोट्स भी पढ़ लेना, डेरिवेटिव की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थर्ड, sin x अपॉन x, मैं अभी वही फंक्शन यूज कर रहा हूं जो 11th में पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने 11th में पढ़ी हैं और पॉलिनोमियल्स पढ़ी है 11th में। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक में अभी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि वो आपने उनके डेरिवेटिव्स नहीं पढ़े। सॉल्यूशन, हालांकि मैंने लिखवाए हैं आपको, वो आप यूज कर सकते हो। डिफरेंशिएटिंग, वी गेट so x minus quotient rule, this is x cos x minus sin x into 1 upon x, so this is x cos x minus sin, this is answer। तो इसके साथ आपका जो ये लेक्चर है इस पर इतना काफी है। बाकी डिटेल जो इसकी है क्वेश्चन रूल वगैरह वो हम कल पढ़ेंगे। ये सारा मेरे जो 11th में आप पढ़ चुके हैं वो है, 11th के नोट्स हैं या बुक है, वहां से आप बहुत प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि आप आगे के डेरिवेटिव्स पढ़ सकते हैं।